जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वीडियो अगर आप लोगों के हेल्पफुल रहता है, पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए, और लाइक भी करते चलिएगा, लाइक का भी ऑप्शन रहता है वहाँ। और सब्सक्राइब नए वीडियो पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, इस तरह से इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ अभ्यास करने के लिए। और ये लाइक के ऑप्शन, लाइक भी करते चलिएगा। और चैनल का नाम है स्टडी बसेरा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का। जो पहला प्रश्न है आप लोगों के स्क्रीन के सामने है, तो निम्न में से बकरी की किस नस्ल को दूध की रानी कहा जाता है? दूध की रानी किस बकरी को कहा जाता है? किस बकरी की नस्ल को दूध की रानी कहा जाता है? ये यूनिक सा प्रश्न है। तो इस तरह का प्रश्न जो है केबीसी के लिए तो इम्पोर्टेंट बनता ही बनता है। अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ऑप्शन है, ऑप्शन ए सानेन, ऑप्शन बी अल्पाइन, ऑप्शन सी सिरोही, ऑप्शन डी जमुना परी। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए सानेन। जो बकरी की नस्ल है तो इसे कहा जाता है दूध की रानी। इस नस्ल को, सानेन जो नस्ल है, इस नस्ल को दूध की रानी कहा जाता है। ये नस्ल कहाँ पाई जाती है? चलिए थोड़ा उसका भी डिटेल हम देख लेते हैं। तो सनेल जो नस्ल है स्विट्जरलैंड में पाई जाती है। स्विट्जरलैंड की यह बकरी है, स्विट्जरलैंड की यह बकरी है, वहाँ यह पाई जाती है सनेन। और अल्पाइन जो ऑप्शन बी में देख रहे हैं, यह भी स्विट्जरलैंड की ही नस्ल है, बकरी की ही नस्ल है, यह भी स्विट्जरलैंड में ही पाई जाती है। ऑप्शन सी में जो आप लोग देख रहे हैं सिरोही, तो यह उत्तर प्रदेश और गुजरात राजस्थान जो बॉर्डर एरिया है वहाँ यह सिरोही ये बकरी पाई जाती है। और जो ऑप्शन डी में आप लोग देख रहे हैं जमुना परी, तो जमुना परी बकरी में, बकरी की नस्ल जो होती है सबसे ऊंची होती है। जमुना परी सबसे ऊंची होती है हाइट में, और इसकी जो नाक जो होती है थोड़ी ऊंची उठी हुई होती है। तो उस नाक को, जमुना परी की नाक को कहते हैं रोमन नाक। ये भी ध्यान में रखना है, उसकी नाक को रोमन नाक कहा जाता है। रोमन नाक कहा जाता है। यहाँ यूपी में यह बकरी पाई जाती है, यूपी के इटावा वाला क्षेत्र में यह बकरी पाई जाती है। और इसका जो है ऊंची, सबसे ऊंची होती है। और पैर में जो पीछे का जो पैर होता है जांघ के पास, इसके जो बाल गुच्छानुमा बाल भी होता है। इस तरह की बकरी आप लोग देखे होंगे। चलिए और कुछ नस्ल है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो एक है एंग्लो नुवियन। एंग्लो नुवियन, तो ये तो पता ही चल रहा है, ये यूरोप की बकरी, यूरोप वाले कुछ देशों में यह इस नस्ल की बकरी पाई जाती है। एक है बारबरी, बारबरी, यह है बारबरी। तो बारबरी मुख्यतः रूप से यह पश्चिमी अफ्रीका या मध्य अफ्रीका में पाई जाती है। यह बकरी बारबरी जो है, बारबरी पश्चिमी अफ्रीका या फिर मध्य अफ्रीका वाले क्षेत्र में यह पाई जाती है। यह हाइट में छोटी होती है परंतु गठीली होती है। और यह भारत में पादरियों द्वारा लाई गई थी। चर्च जो ईसाई धर्म के पादरियों द्वारा भारत लाई गई थी। और अभी यह यूपी के मथुरा आगरा वाले क्षेत्र में यह पाई जाती है। इसके शरीर पर काला धब्बा होता है, धब्बे की तरह होता है, काला वाइट धब्बा होता है। यह हिरन की तरह, देखने में कुछ हिरन की तरह लगता है। यह बारबरी जो नस्ल की बकरी है। और बीटल, एक बीटल है, बीटल जो बकरी है, बीटल यह पंजाब वाले क्षेत्र में और पाकिस्तान और इंडिया का जो शेयर करता है बॉर्डर, उस वाले क्षेत्र में यह इस नस्ल की बकरी पाई जाती है, बीटल, बीटल नाम की। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हम लोग मनाया जाता है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए 28 जून, ऑप्शन बी 29 जून, ऑप्शन सी 28 जुलाई, ऑप्शन डी 29 जुलाई। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल बाघ दिवस मनाया जाता है, 29 जुलाई को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाँ ये क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट बन सकता है। राफेल विमान का निर्माण किस कंपनी ने किया था और कहाँ हुआ था? इस कंपनी, ये भी ध्यान में रखना कि ये कंपनी जिस राफेल विमान का निर्माण किया है तो कंपनी किस देश की है, वो भी ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए बोइंग, ऑप्शन बी एयरबस, ऑप्शन सी डसॉल्ट, ऑप्शन डी डेट्राइट। तो इसका निर्माण जो किया था राफेल विमान, जो कि भारत के पास भी आ चुका है, तो इसका निर्माण किया था डसॉल्ट कंपनी ने डसॉल्ट कंपनी ने राफेल विमान का निर्माण किया था। डसॉल्ट जो कंपनी है यह फ्रांस की कंपनी है।
जिसने कि राफेल विमान का निर्माण किया है। डसॉल्ट, इसका पूरा नाम है डसॉल्ट एविएशन ऑफ फ्रांस। और ऑप्शन ए में जो देख रहे हैं हम लोग बोइंग, तो यह यूएसए की कंपनी है, यूएसए की यह कंपनी है। और ऑप्शन बी में एयरबस, तो एयरबस भी फ्रांस की ही कंपनी है, यह भी फ्रांस की कंपनी है, यह भी एरोप्लेन का निर्माण करती है। और ऑप्शन डी में देख रहे हो डेट्राइट, तो डेट्राइट यह कोई कंपनी नहीं है, एक यूएसए का एक शहर है, यूएसए का एक यह शहर है डेट्राइट, जहाँ की ऑटोमोबाइल कंपनियाँ हैं, बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियाँ का मुख्यालय यहाँ पे इस शहर में स्थित है। यह मिशिगन झील के किनारे स्थित है, मिशिगन झील के किनारे यह एक शहर स्थित है डेट्राइट। और डेट्राइट में फोर्ड, जो ऑटोमोबाइल कंपनी है फोर्ड, FORD, इस तरह के बड़े बड़े कंपनियों का मुख्यालय इस शहर में स्थित है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किन्हें सम्मानित किया गया है? 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए वासुदेव माही, ऑप्शन बी अमिताभ घोष, ऑप्शन सी अकीतम अच्युतन, ऑप्शन डी अमिताभ बागची। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, अकीतम अच्युतन को 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार अकीतम अच्युतन को 2019 में दिया गया था और यह एक मलयालम कवि हैं, हमारी ये अकीतम अच्युतन। अब मलयालम भाषा कहाँ बोली जाती है? मलयालम किस राज्य की भाषा है? तो यहाँ भी यह भी ध्यान में रखना है। तो मलयालम मुख्य रूप से केरल स्टेट में बोली जाती है और आसपास के जो कर्नाटक, तमिलनाडु इस क्षेत्रों में बोली जाती है, परंतु यह केरल की मुख्य भाषा मलयालम। और लक्षद्वीप, जो हमारा जो यूनियन टेरिटोरी है लक्षद्वीप, वहाँ भी यह भाषा बोली जाती है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज, ध्यान रखिएगा यहाँ, पहले तेज गेंदबाज कौन है? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए मोहम्मद आमिर, ऑप्शन बी शेन वॉर्न, ऑप्शन सी जेम्स एडरसन, ऑप्शन डी मिशेल स्टार्क। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी हो जाता है इसका आंसर, ऑप्शन सी, जेम्स एडरसन बने हैं तेज गेंदबाज, 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बने हैं जेम्स एडरसन। अब जेम्स एडरसन कहाँ के रहने वाले हैं? तो जेम्स एडरसन किस देश के प्लेयर हैं? तो यह है इंग्लैंड के प्लेयर है जेम्स एडरसन। और ये जो इन्होंने लिया है 600 विकेट, यह टेस्ट की बात की जा रही है, टेस्ट क्रिकेट में, टेस्ट मैच में इन्होंने यह 600 विकेट लिया है जेम्स एडरसन ने। और 600वां जो विकेट लिया है यह किस खिलाड़ी को आउट किया था? यहाँ यह भी क्वेश्चन बनता है, अगर थोड़ा सा छोटा अमाउंट का अगर क्वेश्चन आता है केबीसी के लिए, तो ये क्वेश्चन सीधा से इसी तरह से आ सकता है। अगर किससे आउट किया है, ये बड़ी राशि का इनाम के लिए आ सकता है। तो आउट किया है पाकिस्तानी बल्लेबाज अजहर अली को, जो आउट किया और 600 विकेट इन्होंने हासिल कर लिया। अजहर अली को आउट किया था, पाकिस्तानी बल्लेबाज है यह अजहर अली। अब देख लेते हैं हम लोग टॉप में जो ओवरऑल स्पिनर हो या फिर तेज गेंदबाज, इनमें से सबसे ज़्यादा विकेट किस खिलाड़ी ने लिया है? तो एक नंबर पे है श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन, जिन्होंने कि 800 विकेट लिया है 133 टेस्ट में, 133 टेस्ट मैच खेलकर इन्होंने 800 विकेट लिया है। और दूसरे नंबर पे है शेन वॉर्न, जिनका कि इसी साल 4 मार्च को इनका निधन हो गया है। इसीलिए बहुत ही दुख की बात है, बहुत कम उम्र में इनका निधन हो गया है। तो शेन वॉर्न है जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं और 145 टेस्ट मैच में इन्होंने 708 विकेट लिया है। और तीसरे नंबर पे हैं अपने प्यारे भारत के खिलाड़ी अनिल कुंबले जी ने 132 टेस्ट मैच में 619 विकेट लिया है, 619 विकेट अनिल कुंबले जी ने लिया है। और चौथे नंबर पे आते हैं ये तेज गेंदबाज जेम्स एडरसन, जिन्होंने कि 156 टेस्ट मैच में 600 विकेट
लिया है और इस तरह से इन्होंने 600वां विकेट पाकिस्तानी खिलाड़ी अजहर अली के रूप में इन्हें आउट किया था। आशा करता हूं आप लोगों को यह सेशन पसंद आया होगा और आप लोगों के हेल्पफुल भी रहेगा। इसी आशा, उम्मीद और विश्वास के साथ आप सबकी मंगल कामना के साथ मिलते हैं फिर नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।